नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ भी नई चीज़ें सामने आती है तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कल ही आपने देखा किस प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो कि संवैधानिक पद पे उनकी अलग व्याख्या है, वो स्वतंत्र है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाने की कोशिश की थी, उसके बारे में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया था। आज एक मामला ऐसे ही सामने आया है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ये कहने को मजबूर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर है। ये कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में गए थे और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, अगर हाई कोर्ट में अच्छे जस्टिस नहीं मिल पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे ऐसे सीनियर वकील हैं, उनको रेफर कर दीजिए जस्टिस के लिए। इसी का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस गवई साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस को बहाल करता है और हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है वो हाई कोर्ट के जस्टिस को बहाल करता है। लेकिन ये बात क्यों बोली? सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें देखने को आया है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझता आया है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे हैं, उन्होंने इस तरह का परसेप्शन बना दिया जिससे कि लोगों के मन में ये धारणा आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। क्योंकि इसके कई सारे ऐसे उदाहरण, जबकि हर कोर्ट के एक नियम है, अगर आप कोई भी केस दाखिल करते हैं हाई कोर्ट में, उस पर जो फैसले आते हैं उसको चुनौती देने का काम सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन कई सारे ऐसे मामले भी हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और उस फैसले को पलट दिया। एक उदाहरण मैं देता हूँ। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में आपको याद होगा, गुजरात हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उस समय चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। छुट्टी के दिन में उसकी सुनवाई हुई। पहले 2 जजों की बेंच बैठी, जब वहां मामला नहीं बना तो फिर उसके आधे घंटे के बाद 3 जजों की बेंच बनाई गई। उसके बाद जमानत दिया गया। तो माय लॉर्ड, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर है, जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बैठे हुए कई सारे जस्टिस ने इस बात को बताने की कोशिश की कि हम ही सुप्रीम हैं, आप हाई हो, हम सुप्रीम हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। तो सबसे पहले इस तरह के जो जजेस हैं, आप थोड़ा पहले उनको समझाइए और एक साथ ही साथ एक सिस्टम ये भी बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी डायरेक्ट मामला आता है तो आप उसको सिस्टम में लाइए कि भैया पहले आप हाई कोर्ट में जाओ। और ये चीज़ भी ऐसी नहीं है कि नहीं हुई है। कई सारे जज ऐसे हैं, जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है तो उन्होंने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के बाद
आप हमारे पास आए। लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जो फैसला सुनने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सिस्टम तभी सुधरेगा जब आप उसको सिलसिलेवार ढंग से लागू करेंगे। जैसे आपने कुछ समय पहले कहा था 12 अगस्त से, जिसको आपने लागू किया कि कोई भी सीनियर वकील मौखिक रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है केस। अगर सीनियर वकील मौखिक रूप से अपने केस को रजिस्टर करेंगे तो जूनियर वाले क्या करेंगे, और जूनियर भी जो रजिस्टर्ड करेंगे उसमें उस सीनियर वकील का नाम नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से होना चाहिए। वो आप करने में कितना सक्षम होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ भाषणों में ये बातें कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें क्या बोले थे गवई साहब, थोड़ा उसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा नहीं, दोनों बराबर है। जज नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी भी सूरत में हाई कोर्ट कॉलेजियम को किसी विशेष नाम की सिफारिश करने के लिए नहीं कह सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और ना तो एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं और ना ही हीन, मतलब छोटा है। लेकिन समानताएं दोनों में देखने को जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको करने की आवश्यकता है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आयोजित एक समारोह में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आखिरकार यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भी हाई कोर्ट कॉलेजियम को नामों की सिफारिश करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और संवैधानिक योजना के अनुसार वे एक दूसरे से कम हैं न श्रेष्ठ। ये बात लगातार उन्होंने दोहराई। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के कार्यकाल में उम्मीदवारों से मुलाकात की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे जज के चयन की जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी मदद मिली। उससे पहले ये होता था, और आपको पता भी है कि इसमें जो कॉलेजियम है इसमें कोई भी RTI दाखिल करके आप कोई भी इसका जवाब नहीं ले सकते, जबकि संविधान के अंतर्गत कहीं भी कॉलेजियम का जिक्र नहीं। और पहले की सरकारों की अगर आप बात करें, इंदिरा गांधी के समय में जूनियर पोस्ट पे रहे हुए लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, और उसके बाद से ये प्रक्रियाएं बदली। इन्होंने अपना एक कॉलेजियम बना लिया। और आपको ये भी याद होगा जब मोदी सरकार ने NJAC कानून बनाई थी, उसको लेकर चर्चा करने की बात हुई थी, तो किस तरह से लोग भड़क गए कि नहीं नहीं आप कॉलेजियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार हस्तक्षेप कर रहा है, बाप रे ये तो बहुत गजब वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आप एक तरफ भाषणों में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ही की अदालत में जब हाई प्रोफाइल वकील अपने केसों को लेकर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं तो उस समय तो आप मना नहीं करते।
1, 2, 4, 10, आप इस परंपरा को पहले खत्म कीजिए। और जो बात आप कह रहे हैं कि कोई सीनियर और जूनियर नहीं है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है वैसे ही हाई कोर्ट भी फैसले देती है। अगर सारे के सारे लोग हाई कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्ट अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो इस देश में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें हजारों जस्टिस हैं, वकील हैं, वो क्या करेंगे फिर अगर सारे केस सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचने लगेंगे? तो उसका एक सिस्टम होना जरूरी है। इसलिए बातें तो बहुत अच्छी कही इन्होंने, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह है, मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। कंट्रीब्यूशन अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन लेना चाहते हैं तो QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।